प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। मेरे इस रीतम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय का सभी पाठों का हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम हल करेंगे पाठ 6 सदाचार के प्रश्न उत्तर। और इस पाठ का हिंदी अनुवाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। शुरुआत पहले प्रश्न से करते हैं। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायता। सभी श्लोकों को स्वर सहित गाकर पढ़ना है। जैसे आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुहा नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम्ना उसीदति। तो बच्चों, आपको भी इसी प्रकार गाकर पढ़ना है। इस तरह गाकर पढ़ने से श्लोक जल्दी याद हो जाते हैं। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 2। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखता। जो वाक्य सही हैं उनके सामने आम अर्थात हाँ, जो वाक्य गलत हैं उनके सामने न अर्थात नहीं लिखना है। बच्चों, मैंने सही वाक्यों के सामने आम अर्थात हाँ और गलत वाक्यों के सामने न लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। क वाक्य है प्रातः काले ईश्वरम स्मृत। प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। यह वाक्य सही है, इसलिए इसके सामने आम लिखेंगे। ख वाक्य है अनृतम ब्रूयात। झूठ बोलना चाहिए। यह वाक्य गलत है, इसलिए इसके सामने न लिखेंगे। ग वाक्य है मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवित। श्रेष्ठ लोगों की मन से सेवा करनी चाहिए। यह वाक्य सही है, इसलिए इसके सामने आम लिखेंगे। घ वाक्य है मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। मित्र के साथ कलेश करके व्यक्ति सुखी होता है। यह वाक्य गलत है, इसलिए इसके सामने न लिखेंगे। अंग वाक्य है श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत। कल करने वाला कार्य आज ही कर लेना चाहिए। यह वाक्य सही है, इसलिए इसके सामने आम लिखेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 3। एक पदेन उत्तरतः। नीचे लिखे सभी प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। बच्चों, मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। प्रश्न क है कह न प्रतीक्षते। कौन प्रतीक्षा नहीं करती? उत्तर लिखेंगे मृत्यु न प्रतीक्षते। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। प्रश्न ख है सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। सच्चाई कब व्यवहार में होनी चाहिए? उत्तर लिखेंगे सत्यता सर्वदा व्यवहारे स्यात्। सच्चाई हमेशा व्यवहार में होनी चाहिए। प्रश्न ग है किम ब्रूयात्। कैसा बोलना चाहिए? उत्तर लिखेंगे सत्यम प्रियम च ब्रूयात्। सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। प्रश्न घ है केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। किसके साथ कलेश करके व्यक्ति सुखी नहीं रहता? उत्तर लिखेंगे मित्रेण सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। मित्र के साथ कलेश करके व्यक्ति सुखी नहीं रहता। प्रश्न अंग है कह महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति। कौन हमारे शरीर में सबसे बड़ा शत्रु है? उत्तर लिखेंगे आलस्यम महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति। आलस्य हमारे शरीर में सबसे बड़ा शत्रु है। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 4। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। बच्चों, मैंने रेखांकित शब्दों के आधार पर सभी प्रश्न लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। क वाक्य है मृत्यु न प्रतीक्षते। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। प्रश्न बनेगा कह न प्रतीक्षते। कौन प्रतीक्षा नहीं करती? ख वाक्य है कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति। कलेश करके व्यक्ति दुखी होता है। प्रश्न बनेगा किम कृत्वा नरः दुखी भवति। क्या करके व्यक्ति दुखी होता है? ग वाक्य है पित्रम कर्मणा सेवेत। पिता की कर्म पूर्वक सेवा करनी चाहिए। प्रश्न बनेगा कम कर्मणा सेवेत। किसकी कर्म पूर्वक सेवा करनी चाहिए? घ वाक्य है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। व्यवहार में कोमलता श्रेष्ठ होती है। प्रश्न बनेगा व्यवहारे का श्रेयसी। व्यवहार में कौन श्रेष्ठ होती है? अंगा वाक्य है
सर्वदा व्यवहारे ऋतुजा विधेया, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। प्रश्न बनेगा कदा व्यवहारे ऋतुजा विधेया, कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रच्यता। प्रश्नों के बीच में 3 क्रिया शब्द हैं, उन्हें जोड़कर सही वाक्यों की रचना करनी है। बच्चों गोल चक्र के बीच में 3 क्रिया शब्द हैं, उनका अर्थ है बुर्यात शब्द का अर्थ है बोलना चाहिए, सेवेत शब्द का अर्थ है सेवा करनी चाहिए, स्यात शब्द का अर्थ है होना चाहिए। बच्चों मैंने गोल चक्र के अंदर से सभी वाक्य और क्रिया शब्दों को जोड़कर सही वाक्य इस पेपर में लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन सभी वाक्यों को पढ़कर समझते हैं। क वाक्य है अनृतम प्रियम च न बुर्यात, इसका अर्थ है अच्छा लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। ख है सत्यम अप्रियम च न बुर्यात, इसका अर्थ है ऐसा सत्य जो अप्रिय हो नहीं बोलना चाहिए। ग है सत्यम प्रियम च बुर्यात, इसका अर्थ है सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। घ है श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, इसका अर्थ है श्रेष्ठ लोगों की कर्म पूर्वक सेवा करनी चाहिए। अंगा है मनसा मातरम पितरम च सेवेत, इसका अर्थ है माता और पिता की सेवा मन से करनी चाहिए। च है वाचा गुरुम सेवेत, इसका अर्थ है गुरु की सेवा वचन पूर्वक करनी चाहिए। छ है व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, इसका अर्थ है व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। ज है व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, इसका अर्थ है व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 6। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। हेल्प बॉक्स से अव्यय शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। बच्चों मैंने हेल्प बॉक्स से अव्यय शब्दों को चुनकर पूरे रिक्त स्थान लिखकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। क वाक्य को अव्यय शब्द सदा से पूरा करेंगे। वाक्य बनेगा भक्तः सदा ईश्वरम स्मृति, इसका अर्थ है भक्त सदा ईश्वर का स्मरण करता है। ख वाक्य को अव्यय शब्द न से पूरा करेंगे। वाक्य बनेगा असत्यम न वक्तव्यम, इसका अर्थ है झूठ नहीं बोलना चाहिए। ग वाक्य को अव्यय शब्द तथा से पूरा करेंगे। वाक्य बनेगा प्रियम तथा सत्यम वदेत, इसका अर्थ है प्रिय तथा सत्य बोलना चाहिए। घ वाक्य को अव्यय शब्द च से पूरा करेंगे। वाक्य बनेगा लता मेधा च विद्यालयम गच्छता, इसका अर्थ है लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। अंगा वाक्य को अव्यय शब्द अपि से पूरा करेंगे। वाक्य बनेगा अपि कुशली भवान, इसका अर्थ है क्या आप कुशल हैं। च वाक्य को अव्यय शब्द कदाचन से पूरा करेंगे। वाक्य बनेगा महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत, इसका अर्थ है महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा नहीं छोड़ी। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 7। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयता। चित्र को देखकर और हेल्प बॉक्स से शब्दों को चुनकर वाक्यों की रचना करनी है। बच्चों मैंने चित्र को देखकर और हेल्प बॉक्स से शब्दों को चुनकर वाक्य तैयार किए हैं। अब हम इन्हें पढ़कर समझते हैं। पहला वाक्य है शिक्षकः कक्षायाम श्यामपट्टे प्रश्नम लिखति। शिक्षक कक्षा के ब्लैक बोर्ड में प्रश्न लिख रहा है। दूसरा वाक्य है सह पुस्तिकायाम प्रश्नम न लिखति, वह पुस्तक के प्रश्न नहीं लिख रहा है। तीसरा वाक्य है छात्रः पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, छात्र पुस्तक के उत्तर लिख रहे हैं। चौथा वाक्य है ते श्यामपट्टे उत्तराणि न लिखन्ति, वे ब्लैक बोर्ड में उत्तर नहीं लिख रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ से देखकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर भी पूरे हो चुके हैं। तो
तो बच्चों अभी हमने पाठ 6 सदाचार के प्रश्नों के उत्तर अलग अलग तरीके से हल किए। इस तरीके से पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ जाता है। इस प्रकार हमारे दिमाग का अभ्यास होता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा दिमाग तेज होता है और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, उसी प्रकार हमारे दिमाग के लिए अभ्यास जरूरी है। तो बच्चों मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 7 के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ के प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें, ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।